क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि तीन हमारे पास डायोड है D1 D2 D3 और ये रेजिस्टेंस जुड़े हैं 1 किलो ओम 1 किलो ओम 1 किलो ओम और एक बैटरी जुड़ रही है V2। इसके डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है W1 W2 और W3, इनकी डिप्लीशन लेयर की थिकनेसेस है। तो अगर हम बात करें डिप्लीशन लेयर का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी है बताना है, इक्वल है कैसा है, तो उसके लिए देखिए ये जो है वो फॉरवर्ड बायस में है, ये भी फॉरवर्ड, ये तो कनेक्टेड ही नहीं है, ये तो डिस्कनेक्टेड है। तो क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है तो इसकी डिप्लीशन लेयर जो है वो बहुत थिन हो जाएगी। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर थिन हो जाती है और ये रिवर्स बायस में है ये वाले भाई साहब, तो इसकी डिप्लीशन लेयर थिक हो जाएगी, तो W3 हो जाएगी थिक और W1 होगी थिन। तो हम कह सकते हैं W3 ज्यादा होगी और W1 कम होगी, और क्योंकि W2 कनेक्टेड ही नहीं है तो इसका कुछ ना कुछ मीडियम वैल्यू होगी। मान लो डिप्लीशन लेयर की एग्जांपल जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि मान लो बिना कनेक्ट किए डायोड की थिकनेस थी 3, अगर फॉरवर्ड में जोड़ोगे तो 1 हो जाएगी और रिवर्स में जोड़ोगे तो 4 हो जाएगी, तो 3 मीडियम वैल्यू आ गई। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन 4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दो लेंसेज हैं L1 L2, इसकी फोकल लेंथ है +10, इसकी है -10, बाकी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखिए यहाँ पे O पे और ये कह रहा है कि भाई आप बता दो हमें यहाँ पे, 1 मिनट, तो कह रहा है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो इसके बाद ये आएगा, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो पहले इस लेंस की वजह से अगर इमेज की बात करें तो 1/V1 - 1/U1 = F, F1 कह सकते हैं। तो ये है 10, 1/V1 यहाँ से 30, 1/30, वही माइनस का 30 आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 1/V1 1/10 - 1/30, तो V1 आ जाएगा यहाँ से 15 सेंटीमीटर। अगर V1 15 आ गया, अब निकालना पड़ेगा हमें V2, ये प्लस का 15। अब ये प्लस का 15 आया है फर्स्ट लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए। अगर हम दूसरे लेंस के लिए बात करें, ये डिस्टेंस हो जाएगी 12, क्योंकि अगर यहाँ से 15 है, यहाँ से इसके पीछे 15 है, तो इससे कितना हो जाएगा 12। तो इस वाले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो 12 सेंटीमीटर पे है। अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड वाले के लिए, V2 - U2 = 1/F। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/V2 - 1/12, 12 रखेंगे पॉजिटिव, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 1/10, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो नेगेटिव दे रखी है। तो यहाँ से V2 निकालेंगे, V2 आएगा माइनस का 1/10 माइनस प्लस 1/12, तो जो V2 आ जाएगा फाइनल आंसर वो आएगा अप्रोक्सीमेट माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस का 60 सेंटीमीटर हमारा अगर फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3, कनकेव से 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर आंसर। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस A ऑफ रेडियस R एंड अ मास कैपिटल M। तो एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है M और रेडियस है R। अब कह रहा है स्मॉलर सॉलिड रेडियस सॉलिड स्फीयर B ऑफ रेडियस R स्मॉल r, तो इसकी R छोटी है, क्वेश्चन में गिवन है ना, और मास भी कम है, इसका मास है M, तो M इज लेस देन M और R इज लेस देन R। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन है। फिर कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कैलकुलेटेड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ A। ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ A वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ A इज IA एंड द कैलकुलेट the vertical axis passing through center B IB डिफरेंस है। कुल मिला के क्या है कि पहले यहां से निकाला
मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर यहाँ से निकाला, और दोनों को क्या करना है, डिफरेंस करना है। इसको कह देंगे आई ए, इसको कह देंगे आई बी। तो आई ए, जब हम आई ए निकालेंगे तो वो कितना आएगा, इसका होता है 2/5 mr² और इसका भी 2/5 mr², लेकिन छोटे वाले का इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थे, तो इसका आ जाएगा 2/5 mr², बड़े वाले स्फीयर का इस एक्सिस से, और इस वाले का आएगा 2/5 mr² प्लस आई प्लस एम आर प्लस आर का स्क्वायर। अब आई बी निकालें इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो आएगा 2/5 m इंटू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2/5 m आर स्क्वायर प्लस कैपिटल M, ये कैपिटल M, कैपिटल M इंटू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। आई ए माइनस आई बी करेंगे, आई ए में से आई बी को माइनस करेंगे तो ये और ये माइनस हो जाएगा, ये और ये भी माइनस हो जाएगा, बस। तो आंसर आएगा स्मॉल m आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल M आर प्लस आर का स्क्वायर, तो m माइनस m आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ऑप्शन 3 आई ए माइनस आई बी, ऑप्शन 3 आंसर आएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, विद वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 25.6, बाहर आएगा 10⁵ मीटर पर सेकंड, रेडियस है x इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। बाकी इसने चार्ज वगैरह सब दिया हुआ है। x की वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू निकालने के लिए r क्या होता है, k इंटू E²/mv², ठीक है। बॉर्स पोस्टुलेट लगाएंगे और हम लोग इसमें r की वैल्यू निकालते थे, आता है ke²/mv², तो k होता है 9 इंटू 10⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी। अब मैं वेलोसिटी का सीधे स्क्वायर करके लिखूंगा तो लिखूंगा 25.6 इंटू 10⁻⁻10, ये वेलोसिटी आ गई। अब क्या करना है, आप सॉल्व करना है इसको, तो 9.1 से एक बार जाएगा लगभग 16, 15 का स्क्वायर होता है 16 का होता है 256, ये 256, 1.6 से 1.6 उड़ा दो, है ना, और ये 19 दूनी 38 देखो ये जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा हमारा, ये ऊपर जाएगा ना, एक यहाँ से बचेगा पावर 10⁻⁹ और 1। अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें 1 के अप्रोक्स आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256, 9 से 9 गया 9, 19 दूनी 38 में से 9 गया तो 27, और ऊपर कितनी पावर है, ऊपर है पावर 21, 19 दूनी 38 में 9 गया तो 38 में से 9 गया तो 27, सही है, और 2 जीरो यहाँ से आएगा 10⁻⁹ 1, आंसर आएगा 1, पक्का है 101% आंसर 1 आएगा, ठीक है। 1 मतलब ऑप्शन भी 1 है और जो आंसर है वो भी 1 है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस है उसका मीन फ्री पाथ जो है ऑफ गैस ए इज हाफ दैट ऑफ
another ideal gas B. The diameter of spherical molecule of gas A is twice the diameter of molecule B. If number densities of gas A and B are Na and B respectively, तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना, नंबर डेंसिटी का जो है रेशियो बताना है। तो यहाँ पे जो लेमडा होता है, क्वेश्चन नंबर 32, मीन फ्री पाथ लेमडा होता है 1/√2πd²m, ऐसा, ठीक। तो लेमडा जो है d²/n। अब d a दे रखा है 2/db, डेंसिटी है ना, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल a इज ट्वाइस ऑफ b, तो रख देंगे। और मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल a इज हाफ ऑफ, यानी कि लेमडा a इज हाफ ऑफ लेमडा b, ये भी दे रखा है, हाफ ऑफ लेमडा अनदर आइडियल गैस b, हाफ ऑफ अनदर आइडियल गैस b। तो लेमडा a हाफ है लेमडा b का, रख दो। लेमडा a अपॉन लेमडा b इज इक्वल्स टू, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन ये आएगा da na db nb, ये 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब रखते हैं na की जगह रख सकता हूं लेमडा a की जगह 2 इंटू लेमडा b, 2 इंटू लेमडा b अपॉन लेमडा b, ठीक है ना। db की जगह रखूंगा da, सॉरी हाँ, db की जगह db स्क्वायर अपॉन 2db स्क्वायर nb na, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा 4, उल्टा करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इससे कैंसिल हो गया, db स्क्वायर से db स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल्स टू nb अपॉन 4na, और हमसे रेशो पूछा है द नंबर डेंसिटीज ऑफ a एंड b। तो हमारे पास जो आ रहा है Na इज इक्वल्स टू nb अपॉन 8, nb अपॉन 8 आ रहा है क्या। मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन गैस A इज हाफ ऑफ दैट ऑफ B। अच्छा ठीक है, यहाँ पर B का हाफ है, ये गड़बड़ कर दी, B का हाफ है, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 1/2 होगा, तो आंसर 1/2 आएगा, सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन वन करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो नेक्स्ट कह रहा है एक सिलेंड्रिकल कॉर्क है, वो यूनिफॉर्म डेंसिटी के एक लिक्विड में तैर रहा है, उसको थोड़ा सा डिप्रेस करके छोड़ दिया, मतलब ये पानी था, इसके ऊपर एक कॉर्क है, इसको थोड़ा सा दबा के छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के अंडर रूट के, है ना, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब यहाँ पे d1 था तो टाइम t था, और जब डेंसिटी d2 हो गई, d2 या ρ2, ये ρ1 था, सॉरी ρ1, इसको ρ2, तो टाइम पीरियड डबल हो गया, तो ρ2/ρ1 बताओ। तो ρ2/ρ1 इज t1 का स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। ρ2/ρ1 इज 1/4, बस 1/4, आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 1, ठीक है। ऑप्शन 1, पेपर कोड 70 चालू है अपना, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है फॉर साउंड वेव्स इन अ नंबर ऑफ नोट्स द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन पाइप इज n, एंड फॉर नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ सेम पाइप
विथ वन ऑफ इट्स एंड क्लोज्ड। देखिए फिफ्थ के लिए अगर n है हार्मोनिक, ठीक है ना, यानी कि n की वैल्यू हो गई 5, और अगर क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप के लिए m कितना हो जाएगा 9, नाइन्थ हार्मोनिक दे रखा है तो n+1/2, तो 9+1/2 यानी कि ये भी 5, तो n/m ये तो 1 आ गया, n/1 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें कह रहा है यूरेनियम 238 है, इसको थोरियम 234 +4 हीलियम में, ठीक है, तो मास वास सब दिया हुआ है, क्यू पूछा है, ठीक है ना, वो भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यू पूछा है। तो पहले तो लॉस ऑफ मास निकालना पड़ेगा, सब दे रखा है, ये कितना दे रखा है, देखिए मास ऑफ यूरेनियम 238 दे रखा है 238.050, माइनस करेंगे इन दोनों के मास का सम, इसका मास दिया हुआ है थोरियम का 234.043 प्लस इसका दिया हुआ है 4.003, ठीक है, तो हो जाएगा 603, तो हो जाएगा 238.046 और ये है 238.050, तो 50 में से 4 0.004। और एक चीज दी हुई है हमें 1U, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट 1U इतना दे रखा है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, तो एनर्जी कितना आ जाएगा, मास कितना, डेल्टा एम कितना है, ये रहा 0.004 इंटू 931.5 इंटू 931.5 कितना आएगा, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, मेगा में नीचे हमें किलो में चाहिए ना, मेगा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो में, 10⁻³ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, तो 3 से तो ये 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20 का 0, 5 × 2 8 और 10 का 0, हासिल का 1, 4 × 12 और 1 13 का 3, हासिल का 1, 9 चौक 36 और 1 37, ये हो गया 37,300, आंसर आएगा 3, क्योंकि तो पॉइंट लगाएंगे 3730, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर आ गया अपने पास, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 3 3730, गलत मल्टीप्लाई हो गया, 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 × 12 1, 9 चौक 36 और 1 37, सही ऑप्शन आएगा 2, 3 नहीं आएगा, ऑप्शन 2 आएगा 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा गलत हो गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर्ड इंडेक्स करेक्शन, रिक्वायर्ड इंडेक्स करेक्शन, तो बेसिकली ये होता क्या है इंडेक्स करेक्शन, तो जब भी हम लोग ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जो लेंस होता है, ऑब्जेक्ट होती है, उनको अलाइन करने के लिए इंडेक्स करेक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ यूजिंग ऑप्टिकल बेंच, ऑप्टिकल बेंच जब हम लोग यूज करते हैं तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सोलर सिस्टम द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ट्रेसिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट इज r, तो जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है t² प्रोपोर्शनल टू r³, t² प्रोपोर्शनल टू r³, t² प्रोपोर्शनल टू r³, तो t = r⁴/2, तो
ऑप्शन आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन आ जाएगा 3, करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कंसीडर सिग्मा के बी रिप्रेजेंट, ये स्टेफेंस कांस्टेंट है, ये है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, ठीक है ना, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो स्टीफेंस कांस्टेंट क्या होता है? स्टीफेंस कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर की पावर 4, सही है। तो हो जाएगा m1L2T-2 अपॉन एरिया होता है L2 इंटू T1 इंटू केल्विन पावर 4, टेम्परेचर मतलब केल्विन की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा? L2 कैंसिल, ये हो जाएगा m1L0T-3K-4। ये हो गया स्टीफन बोल्ट्जमान, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सिग्मा K-1B, ठीक है। K क्या होता है? K हम निकालेंगे टेम्परेचर से, एनर्जी इक्वल्स टू KT, तो K चाहिए ना हमें, तो K हो जाएगा एनर्जी अपॉन T, m1L2T-2 और K1, तो m1L2T-2 K-1। अच्छा, K का इन्वर्स चाहिए तो मैं K इन्वर्स भी निकाल लेता हूँ, m-1L-2 T2 K1। अब बात आती है वेन्स डिस्प्लेसमेंट की, क्या हो गया? और यहाँ पे वेन्स के लिए आता है लेमडा बराबर B अपॉन T, तो B बराबर लेमडा T, तो B आ जाएगा हमारे पास L1T1। तो यहाँ पे सिग्मा K-1, सिग्मा आ गया हमारे पास m1L0 T-3 K-4, ये आ जाएगा सिग्मा। फिर आएगा K इनवर्स ये रहा m1L-2 m-1L-2 T2 और K1, और ये आ जाएगा L1T1। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले m देखते हैं, m1 -1 तो m0, हमारे पास m0 आ गया, L बचेगा -1, T3 और 2 1, तो T0 और K आ जाएगा -3, ये बचेगा भाई। ऑप्शन की बात करें अगर मैं मोबाइल में देखूं ऑप्शन, तो L-1 T0 तो ऑप्शन में ही नहीं है, T1 यहाँ पे आया, T2 यहाँ पे आया T-3, तो यहाँ पे 3 2 और ये 1, B T1 है, नहीं ये टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, ये है केल्विन। K1 टेम्परेचर है, टाइम K1, तो T-1 बचेगा, और K1 इधर आ गया, 1 और 1 2, तो यहाँ पे -2, अब सही आएगा। तो L-1 T-1 K2 M0, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब हेक्टिक है, लेंदी है, और कुछ नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, यूनिट डायमेंशन क्या डिफिकल्ट होगा। आगे बढ़, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 39, a ray of light with wavelength lambda is incident on 3 different photoelectric cells, ठीक है, 3 फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स है, उनको 1 2 3 नाम दे दिया। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ 3 फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स आर λ1 λ2 λ3, तो जो थ्रेशोल्ड है लैम्डा वो दे दिया 1 2 3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेपिंग पोटेंशियल 1 2 3, ये भी सही है। द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड थ्रेशोल्ड,
ठीक है, तो जो लेमडा 1 है वो लेमडा से छोटा है, लेमडा 2 बड़ा है लेमडा से, और लेमडा 3 बहुत बड़ा है लेमडा से। ठीक है, तो हमें बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल्स का क्या रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या करना है वो बताना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम लिख सकते हैं EV इक्वल्स टू HC 1 लैम्डा माइनस थ्रेशोल्ड, लैम्डा माइनस थ्रेशोल्ड। अब देखिए पहली बात करें 1 की, तो 1 में जो थ्रेशोल्ड है उससे छोटा है जो इंसिडेंट हो रहा है लाइट, ठीक है ना। तो यहां पे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। अब यहां देखिए ये V2 है और V3 लिखेंगे, ठीक है ना, V2 V3 लिखेंगे, ये लैम्डा हो जाएगा। तो जो V3 आएगा वो ज्यादा हो जाएगा V2 से, V3 जो आएगा वो ज्यादा हो जाएगा V2 से। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा कि V1 तो 0 है और V3 ज्यादा है V2 से, ऐसे लिखा है ऑप्शन में, ऑप्शन में ऐसे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल्स टू 1 mm, ठीक है। द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 10, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल इज 10, तो लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.01, ठीक है, 0.1 है ना, 0.1 mm। When both the jaws touch each other, the vernier scale shift to the left of 0 of the main scale in such a way that fourth vernier, देखिए इसमें इसने जीरो एरर दिया है, जीरो एरर दे रखे, फोर्थ डिवीजन जो है ना वो कोइंसाइड कर रहा है उससे, कोइंसाइड विद अ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो जो वर्नियर का फोर्थ है लाइन वो मेन स्केल की किसी लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, 0-0 मैच नहीं कर रहा है कहने का मतलब। तो 0-0 मैच नहीं करेगा तो 0 आ जाएगा, फोर्थ लाइन जो कोइंसाइड कर रही है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो ये जाएगा 0.04 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया जीरो एरर। बट ये नहीं पूछा है, ये पूछा है वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल इफ वर्नियर कैलिपर मेजर्स लेंथ ऑफ वायर टू बी 1 सेंटीमीटर। अब इसने जो लेंथ मेजर की है वो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्या है, जीरो एरर है 0.04। तो एक्चुअल एरर कितनी आ जाएगी, एक्चुअल देखिए ये जीरो एरर तो माइनस होगी ना, एक्चुअली बड़ा होगा जो मेजर कर रहा है, अगर 0 से 0 कोइंसाइड करेगा तो करेक्ट मेजर करेगा, लेकिन क्योंकि फोर्थ लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है, मिल रही है मेन स्केल से, यानी कि जीरो एरर है, कितनी है 0.04 की, मतलब जो भी हम लेंथ मेजर करेंगे वो 0.04 सेंटीमीटर कम मेजर होगी, तो एक्चुअल लेंथ आएगी 1.04 सेंटीमीटर। ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी। तो ये कैविटी है, ये क्या है, स्फीयर है क्या है, हाँ स्फीयर, एक स्फीयर है, इसके अंदर पॉइंट चार्ज रख दिया कैविटी के अंदर Q, स्फीयर है ना, विद इन अ सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, पॉइंट ABC, ये है A, ये है C और ये है B, ABC as shown in figure where the magnitude of electric field EA, EB, EC if point B and C at same distance from the center, मतलब जो पॉइंट B है ना इतने डिस्टेंस पर है सेंटर से, ये उतने ही डिस्टेंस पे C भी है, ये पॉइंट C। द करेक्ट ऑप्शन इज, अब ये बताना है कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो देखिए कि पॉइंट A
जो पॉइंट ए है वो तो स्फीयर के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर इज 0, तो पॉइंट ए पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। बात करें पॉइंट बी और सी की, तो जो ई बी की डिस्टेंस है और ई सी की डिस्टेंस है वो तो बराबर है, ई बी बराबर ई सी, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। ई ए 0 और ई बी ई सी दोनों बराबर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, स्फीयर के सेंटर से इक्वल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है गाइगर मासजन एक्सपेरिमेंट है, एन थीटा और थीटा के बीच में एंगल बताना। तो देखिए अगर हम बात करें एन थीटा और थीटा के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं आता है बट ये फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से जो आएगा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा, एक्सपोनेंशियली रिड्यूसिंग। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगोज अ साइक्लिक एज शोन इन फिगर। तो इस तरह से एक गैस है, मोनोटोमिक गैस, ये 2 है, ये 5 है, ये वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, ये प्रेशर है, ये है 300 और ये है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये पास्कल में। तो कह रहा है टोटल हीट सप्लाइड टू द, तो हीट सप्लाई निकालना है, तो हीट इज टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, डेल्टा यू 0 तो क्यू इज टू डब्ल्यू, तो हो जाएगा इसका एरिया, एरिया कितना आएगा 300 माइनस 100 यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 यानी कि 3, 600 जूल। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 600 जूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू infinitely long parallel conducting current carrying wire I1, I and 2I। क्वेश्चन नंबर 44। तो दो वायर हैं, एक में करंट है I, एक में है 2I रेस्पेक्टिवली, सेम डायरेक्शन में है। वायर A हैज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा एंड लाइज इन एन insulated floor. The B is kept at a height h above the floor. Minimum magnitude of h so that the wire A does not rise from the floor। ठीक है साहब, कोशिश करते हैं। तो इस तरह से है, दो वायर ये हैं, ठीक है ना, ये है, इसमें है करंट 2I, इसमें है I। अब होगा क्या, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 और बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है h। ये फोर्स बराबर होना चाहिए mg के, मास पर यूनिट लेंथ ले लो, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इनटू g। इस हिसाब से जो h आएगा, h वो म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा g से h की वैल्यू, इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, यानी कि h की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए, सही है ना। तो कितना आएगा, म्यू नॉट I स्क्वायर 2 लैम्डा जी, म्यू नॉट I स्क्वायर 2 पाई लैम्डा जी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के 3, वेट अ मिनट, ये गड़बड़ हो गया रे यार, सॉरी, यहाँ पर पाई आता है, नॉट I स्क्वायर पाई h, तो यहाँ पर भी पाई आ जाएगा क्या, पाई h। अब आएगा करेक्ट आंसर पाई लैम्डा जी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ये मैंने गलत लिख दिया था, पाई यहाँ पे, सॉरी 2 लिख दिया था, पाई होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर,
कंसीडर ए स्प्रिंग मास, तो हमें स्प्रिंग और एक मास कंसीडर करना है जो कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा कंसीडर मास स्प्रिंग्स हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन, oscillates in one dimension, the mass of the particle is m, spring constant k, at a given instant the extension of the spring is x, speed of particle is v। ठीक है, on the xv plane if graph v versus x if graph of v as a function of x is a circle then the correct option is। तो देखिए पहली बात तो ये है k और m में इसके पास एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी हो गई इसकी E। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक कम हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम लोग रिलेशन निकालें v स्क्वायर, अच्छा k को लिख सकते हैं हम लोग m v स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर इक्वल्स टू e। यहां पे क्या किया जा सकता है, इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है? चलिए ऐसा कर सकते हैं कि v स्क्वायर दोनों में e का डिवाइड कर दें, दोनों तरफ e का डिवाइड करके इसको लिख देंगे 1, है ना, कुछ तो भी आएगा। तो v स्क्वायर अपॉन 2e by m प्लस x स्क्वायर अपॉन 2e by k इज इक्वल्स टू 1। अब अगर ये सर्कल है v और x का ग्राफ एक सर्कल है तो ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा। 2e by m मस्ट बी इक्वल टू 2e by k, वाई m by k, m is equals to k या k is equals to m। ऑप्शन में देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर कितना था 45, हाँ ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 था मैथ, ये बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, फिर मिलेंगे। होप करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, दुआ करते हैं कि वापस से ये पेपर लीक ना हो। पिछली बार भी सॉल्यूशन किया था, इस बार फिर सॉल्यूशन किया है। चलिए, थैंक यू, बाय।